तब आपको लगेगा कि हाँ भाई यश ने कुछ बोला था, उस दिन आप मुझे याद करोगे। तो भाई मैं तो लास्ट में यही बोलूँगा कि अगर आप 24-25 साल के हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ग्राफ के उस लेवल पे हो जहाँ से एकदम ग्राफ उठता है। भाई कल हमने बात करी थी फिजिकल एक्टिविटी के बारे में, लेकिन आज हम उसका अपोजिट बात करेंगे, या कह लो उसके साथ साथ जो चीज़ चलती है वो है आपकी मेंटल हेल्थ, आपके दिमाग की जो हेल्थ होती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि आपको फिजिकल हेल्थ से पहले अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना चाहिए। जिस बंदे का माइंड अच्छा है ना तो वो फिजिकली भी फिट होता है। जो बंदा फिजिकली फिट होता है वो किसी भी टास्क को इजीली सोल्व कर लेता है जो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, आपने देखा होगा। अब अगर आप मान लो एक टास्क लेके चलो, मान लो कोई बहुत तगड़ा बंदा है और वो मेंटली फिट नहीं है, तो वो टास्क नहीं कर पाएगा भाई। एक एग्जांपल लेके चलो, आपने कोई बड़ा सा पत्थर लिया और बंदे को एक हथौड़ा दे दिया कि भाई इसको फोड़ना है तूने पत्थर को, तो बंदा पहले तो अपनी पूरी जान लगा देगा। जब तक उसमें जान है तो वो करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। जहाँ वो खत्म हो गया ना, उसके शरीर में जान नहीं रही, तो उसके बाद वो दोबारा उसको हाथ नहीं लगाएगा, वो बोलेगा कि भाई इतना ही है जितना मैं कर सकता हूँ। लेकिन वहीं अगर कोई मेंटली फिट बंदा है ना, तो वो इतना पत्थर फोड़ देगा, इतना पत्थर फोड़ देगा कि वो खुद को मांझी द माउंटेन मैन बुलवा देगा। मांझी का तो आपको पता ही होगा। उसने पत्थर क्या भाई पूरा पहाड़ काट दिया था, क्योंकि उसने दिमाग के अंदर जिद बना ली थी कि भाई मेरे को ये पहाड़ काटना है तो काटना है। ये होती है मेंटल फिटनेस, इसको बोलते हैं मेंटली फिट। और मेंटली फिट होना फिजिकली फिट होने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फिजिकली फिट हो, आपने मान लो आर्टिफिशियल बॉडी बना ली, एब्स बना लिए, प्रॉपर मस्क्यूलर आपकी बॉडी है, लेकिन आप मेंटली फिट नहीं हो ना, तो आपके साथ वही होएगा जो ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ के साथ होता है। या तो वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और पागल हो जाते हैं। किसी किसी का तो स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनको सुसाइड करने तक नौबत आ जाती है, और वो सुसाइड करके ही बचते हैं भाई। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको मेंटल हेल्थ पे पहले फोकस करना चाहिए। वो कैसे होती है? अगर आपको लगता है कि आप मेंटली फिट नहीं हो, तो आप या तो भाई वॉक के लिए जाओ, क्योंकि अगर हम चलते हैं ना पैदल, कभी कभी ऐसा होता है कि देखो आप कहीं पे पैदल जा सकते हो, लेकिन आप बाइक लेके चले जाओगे, तो वो चीज़ छोड़ दो। अगर आसपास कोई ऐसी जगह है ना, आपको लगता है कि मैं पैदल जा सकता हूँ, तो भाई पैदल जाओ। आप मेरी बात मानो, अगर आप पैदल जाओगे ना, आपको दो बंदे मिलेंगे, आप उनसे बात करोगे। और वैसे भी अगर आप अकेले भी पैदल चल रहे हो ना, तो 100 टाइप के बंदे के दिमाग में थॉट्स आते हैं। तो वो चीज़ मेंटल हेल्थ को बढ़ाने में हेल्प करती है। दूसरी बात, आप मेडिटेशन करो, वर्कआउट करो। तो इन चीज़ों से आपका मेंटल हेल्थ ना अच्छी होएगी। मेंटल हेल्थ अच्छी करो तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। भाई दिमाग जो है ना, वही हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। अगर हमारे शरीर में दिमाग नहीं है ना, तो कुछ नहीं है। इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारा शरीर जैसे है ना, अगर आप बॉडी बनाने जाओगे, तो बहुत लोग मैंने देखे हैं बोलते हैं भाई हमारे पास प्रोटीन नहीं है, मैं दूध का खर्चा, मेरे पास डाइट का पैसा नहीं है। सीधी बात। भाई क्या बात कर रहे हो? अगर आप डेली वर्कआउट करोगे ना, और आप सोचते हो कि मेरे पास सब कुछ है, पॉजिटिव सोचते हो, तो भाई आपके पास सचमुच सब कुछ आएगा। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ, एक साइंटिस्ट ने ना एक्सपेरिमेंट किया कि भाई एक बंदा था जेल के अंदर, उसको फांसी की सज़ा होगी। तो साइंटिस्ट ने उसको बोला कि भाई देख, तेरे को फांसी की सज़ा है, मरना तूने है, ये देख, या तो तू फांसी पे तड़प तड़प के मरे, या फिर एक तेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं तेरे को बिठाऊंगा और तेरे ना मैं सांप से कटवाऊंगा। मेरा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, तूने तो मरना ही है, तेरे को थोड़ी आसान मौत मिल जाएगी। कहाँ तूने तड़प तड़प के मरना है, कहाँ तू एक झटके में मर जाएगा। बंदे ने बोला हाँ भाई ये तो सही है बात, तो ठीक है जी। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी और एक चालाकी करी। जहाँ उसको सांप से कटवाना था ना, उसने सांप की बजाय उसके ना एक नॉर्मल पिन मार दी। पिन मारी, भाई बंदा मर गया। सारे लोग हैरान कि यार ये बंदा कैसे मर गया, इसके तो पिन नहीं काटी है। लेकिन जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई ना भाई, तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर पता लगा कि जहाँ पे उसको पिन मारी थी ना, वहाँ पे सांप का जहर बन गया था खुद ही। मतलब हमारे दिमाग के अंदर इतनी पावर है ना, कि जब उसने ये सोच लिया ना कि मुझे सांप ने काट लिया, क्योंकि उसको तो यही लगा था कि सांप ने काटा, उसको थोड़ी ना पता था कि पिन मार रहे हैं, तो उसके दिमाग ने ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी में सांप का जहर बना दिया। जब हमारी बॉडी भाई शरीर के अंदर सांप का जहर बना सकती है,
तो प्रोटीन क्यों नहीं बना सकती, कैल्शियम क्यों नहीं बना सकती, कार्ब्स क्यों नहीं बना सकती, सब बना सकती है भाई। सिर्फ आपको ज़रूरत है मोटिवेटेड रहने की और पॉजिटिव रहने की। आजकल मैं क्या देख रहा हूँ, जो मेरी उम्र के बंदे हैं ना 24-25 साल के, मैं भी 24-25 साल का हूँ भाई, मेरे पास स्किल है अच्छे अच्छे, लेकिन मैं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाया भाई। देखो सीधी बात है, मैंने +2 करी, +2 के बाद ग्रेजुएशन नहीं करी। पढ़ाई में बहुत अच्छा था लेकिन मेरा ग्रेजुएशन में मन था ही नहीं भाई। मुझे कोई ना कोई स्किल सीखनी थी, मैंने स्किल सीखी, मुझे स्किल आती भी है बहुत अच्छी, लेकिन भाई कुछ भी लगा लो, मेरे को जॉब नहीं मिली, या मैं जॉब कर ही नहीं सकता, मेरी मेंटालिटी है नहीं जॉब वाली। मैं एक बिजनेस माइंडेड बंदा हूँ, तभी मैं यूट्यूब पे आया हूँ। और मैंने ये भी सोच लिया कि इस महीने के अंदर मेरे को 1000 सब्सक्राइबर इस चैनल पे करने हैं। ये मैंने मेंटली सोच लिया तो ये होएगा भाई। वो कहते हैं ना कि आपने मैनिफेस्ट कर लिया, तो ये चीज़ मैंने मैनिफेस्ट कर लिया है। और ऐसे नहीं होता भाई कि आपने सोच लिया कि हाँ भाई मैं इस साल के अंदर अंदर अमीर हो जाऊंगा, गाड़ी ले आऊंगा, ये वो, ये मैनिफेस्टेशन नहीं होती। मैं भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ कि भाई मैं चैनल मोनेटाइज कर लूंगा, महीने के 8,000 कमाऊंगा, ऐसे ही मैनिफेस्ट नहीं होता। अगर आपने सोचा है ना कि 1000 सब्सक्राइबर करने हैं, तो ये सोचना नहीं होता, आपने ये सोचना है कि 1000 सब्सक्राइबर के लिए मैं क्या करूँ, तब मैनिफेस्टेशन काम करती है। इस तरीके से सोचो और अपने गोल बनाओ। तो जो भी भाई मेरे जैसा है ना, जो 24-25 साल का है और स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसके घर वाले ताने देते हैं, मेरे भी देते हैं भाई, बार बार बोलते हैं शादी कर ले, जॉब लग जा, कुछ तो कर, तो उस बंदे के लिए बोलूँगा कि जस्ट बी कंसिस्टेंट टू वट यू लव भाई। जो आपको अच्छा लगता है ना, उस पर कंसिस्टेंट रहो। अब मेरे को जॉब करनी अच्छी नहीं लगती तो मैं करूँगा नहीं भाई, चाहे मैं 25 साल का हूँ, अभी 30 साल का हो जाऊँ, 35 का हो जाऊँ, मैं जॉब नहीं करूँगा। मैं सिर्फ बिजनेस करूँगा, मैं यूट्यूब पे जोर मारूंगा, अगर मुझे रिजल्ट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद को सुधारूंगा भाई, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। ये बात है। और 1000 सब्सक्राइबर का अगर मैंने प्रण लिया है ना इस महीने का, तो मैं कुछ करूंगा भाई। आप नोटिस करोगे कि हर एक वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ बेटर मिलेगा, चाहे वो मेरा बोलने का तरीका है या कुछ भी है, लेकिन मैं आपको इस महीने में 1000 सब्सक्राइबर करके दिखाऊंगा। ये होती है मैनिफेस्टेशन। आप भी ऐसे ही मैनिफेस्ट करो। अगर आप अपने दिमाग को समझा लिया ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो भाई। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। अब मैंने देखा कि स्टेडियम में एक लड़का आता है, वो डेली 5 किलोमीटर रनिंग करता है। भाई मैंने उसको पूछा कि भाई तू डेली 5 किलोमीटर रनिंग कैसे कर लेता है यार, मैं तो एक दिन कर लूँगा, 2 दिन कर लूँगा। तो उस बंदे ने मुझे बताया कि भाई मोटिवेशन नहीं चाहिए होती ज़िंदगी में, सारे लोग आजकल मोटिवेशन के पीछे भाग गए कि भाई उसको देख के मोटिवेट हो लिए, उसको देख के मोटिवेट हो लिए। जो आपको चाहिए ना ज़िंदगी के अंदर, वो है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। वो बंदा कहता है कि मेरा डिसिप्लिन ऐसा है कि मेरे को 5 बजे जाग आ जाती है, चाहे मैं जितने मर्जी बजे सोऊं, चाहे मैं 4 बजे सोऊंगा, कह रहा सुबह मेरी 5 बजे आँख खुल जाएगी। और मेरी बॉडी खुद कहती है कि भाई तू रनिंग कर। कहता है कि मैं जिस दिन रनिंग नहीं करता ना, उस दिन मेरे को दिन ही मेरा बेकार जाता है। ये होता है डिसिप्लिन। जिम के अंदर भी देखना, एक बंदा होएगा जो पूरा साल जिम आता है भाई, जिसको जिम का चस्का लग गया, हम बोलते हैं ना कि जिम का चस्का लग गया भाई इसको अपनी लैंग्वेज में, वो जिम का चस्का नहीं होता भाई, वो होता है डिसिप्लिन। जो बंदा डिसिप्लिन होएगा ना, वो वेट थोड़ा कम उठा लेगा लेकिन आएगा डेली। एक बंदा ऐसा होएगा भाई, फ़ोन में रील देख ली, मंडे से जिम चलेंगे, आया जिम में, 1 महीने की फीस भर दी, 3 महीने की फीस भर दी, आएगा 10 दिन, और 10 दिन इतना वेट लगा देगा कि सबको एक बार तो हिला देगा कि भाई आ गया कोई बंदा, ऐसे बोलेगा कि आज ही बॉडी बना दूंगा सारा वेट उठा के। तो ये फ़र्क होता है मोटिवेशन और डिसिप्लिन में। तो आपको मोटिवेशन के पीछे नहीं भागना, सिर्फ खुद को डिसिप्लिन में रखो। अगर आप अनुशासन में हो ना, तो आपके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें भी कुछ नहीं है। और अनुशासन आएगा कैसे? आपकी मेंटल हेल्थ से। और आपकी, अगर आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव्ड है ना, तो आप अनुशासन में रहोगे भाई। मैंने तो ये सीखा है अभी तक, ये बात होती है। अब अनुशासन भी कुछ इस टाइप से होता है कि देखो, जो आप वीडियोस देख रहे हो, मेरे को पता है आप में से भी ना 80% बंदे ऐसे होंगे जिनका यूट्यूब पे चैनल होएगा, लेकिन वो मेरी तरह डेली वीडियोस नहीं डाल पाएंगे, मेरे को पता है, क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं हो भाई। मैं सुबह मंदिर से आया, आते ही मैंने कैमरा ऑन कर लिया, पहले ही मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे थे कि मैं वीडियो के अंदर ये कवर करूँगा, और वो होते भी नहीं भाई, क्योंकि जो दिल से निकलता है वो निकल जाता है। और मैं आपको बता रहा हूँ जो जो मेरे दिल के अंदर है। तो आप बंदे वीडियोस नहीं बना सकते डेली, लेकिन मैं बना सकता हूँ क्योंकि मैं डिसिप्लिन हूँ। तो आप भी अपने डिसिप्लिन पे काम करो भाई, डेली वीडियो बनाओ। मैं ज़्यादा नहीं कहता, आप 50 वीडियो अपने चैनल पे डाल दो, कुछ भी डाल दो, एक वीडियो जरूर वायरल होएगी। और जो वीडियो वायरल होएगी ना, वो आपको 50 की 50 वीडियोस की वैल्यू दे देगी। तब आपको लगेगा कि हाँ भाई, यश ने कुछ बोला था, उस दिन आप मुझे याद करोगे। तो भाई
मैं तो लास्ट में यही बोलूँगा कि अगर आप 24-25 साल के हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ग्राफ के उस लेवल पे हो जहाँ से एकदम ग्राफ उठता है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। जस्ट लगे रहो, बी कंसिस्टेंट एंड बी इन डिसिप्लिन। लगे रहो भाई, छोड़ना नहीं है, एक ना एक दिन सक्सेस आपके पाँव चूमेगी।